हरे कृष्णा। भगवान श्री हरि को समर्पित इस ज्येष्ठ मास के पावन प्रातःकाल की बेला में आप सबका स्वागत है। इस समय हम श्रवण कर रहे हैं ज्येष्ठ मास की विशेष पौराणिक कथाओं का। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। राजा इंद्रद्युम्न ने कहा, हे भगवान, आपका वचन मेरे लिए सर्वथा विश्वसनीय है। आपके मुख से भगवान के पापहारी स्वरूप का वर्णन सुनकर और इस दिव्य प्रसाद माला का संयोग प्राप्त करके मैं कृतकृत्य हो गया। अनेक जन्मों में उपार्जित मेरी समस्त पाप राशि आज नष्ट हो गई। अब मैं भगवान लक्ष्मीपति के दर्शन का अधिकारी हो गया। हर प्रकार के भाव से वहाँ की अब मैं यात्रा करूँगा और इस राज्य और बढ़ी हुई समृद्धि के द्वारा पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास स्थान, नगर और दुर्ग बनवाऊंगा। भगवान विष्णु की प्रीति के लिए 100 अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा और प्रतिदिन सैकड़ों उपायों द्वारा भगवान श्रीनाथ जी की पूजा करूंगा। व्रत, उपवास और नियमों द्वारा उनको प्रसन्न करूंगा, जिससे वे मुझ संतप्त प्राणी को अपने वचन अमृत से अभिषिक्त करेंगे। इस प्रकार राजा इंद्रद्युम्न श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान जगदीश्वर की स्तुति करने लगे और इतने में संपूर्ण भुवनों को देखने की उत्सुकता रखने वाले स्वयं देवर्षि नारद मुनि वहां आ गए। वैष्णवों में श्रेष्ठ ब्रह्मपुत्र नारद मुनि को वहां आता हुआ देखकर राजा सहसा उठकर खड़े हो गए। पाद्य, अर्घ्य और आचमनीय निवेदित करके उनका उत्तम प्रकार से स्वागत सत्कार किया। उन्हें आसन पर बिठाया और फिर प्रणाम पूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगे, हे देवर्षि, आज मेरे संपूर्ण यज्ञ, दान, स्वाध्याय और तप सफल हो गए, क्योंकि मेरे घर पर ब्रह्मा जी के द्वितीय स्वरूप देवर्षि नारद मुनि कृपा पूर्वक पधारे हैं। हे मुने, आपने यहाँ तक आने की कृपा की, इतने से ही मैं कृतार्थ हो चुका हूँ। फिर भी आपकी प्रसन्नता के लिए आपकी क्या सेवा करूँ, आपकी किस आज्ञा का पालन करूँ, कौन सा प्रयोजन लेकर आपने मेरे इस घर को पवित्र किया है। इस प्रकार अत्यंत भक्तिभाव पूर्ण और विनय पूर्वक की राजा की वाणी सुनकर नारद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राजन, आपके निर्मल गुणों से ब्रह्मा आदि सभी देवता, सिद्ध और मुनि अत्यंत प्रसन्न हैं। आपने बहुत अच्छा निश्चय किया है। हजारों जन्मों के अभ्यास से नीलाचल गुहा निवासी भगवान माधव में भक्ति होती है। परम बुद्धिमान ब्रह्मा जी ने उन्हीं भगवान जगदीश्वर की आराधना करके इस सृष्टि का निर्माण किया था और पितामह की पदवी प्राप्त की थी। आप भी उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए भगवान के प्रति आपकी ऐसी भक्ति होना ये उचित ही है। पग पग पर दुख और संकटों से घिरे हुए इस संसार रूपी वन में भटकते हुए मनुष्यों के लिए एकमात्र भगवान विष्णु की भक्ति ही सुख देने वाली है। ये समस्त संसार एक समुद्र है जहाँ कोई भी आश्रय देने वाला नहीं। सुख, दुख आदि द्वंद्वों की प्रचंड आंधी से इसमें सदैव तूफान आता रहता है और इसी कारण से ये अत्यंत दुस्तर है। इस भव सागर में डूबे हुए मनुष्यों के लिए भगवान विष्णु की भक्ति ही नौका मानी गई है। एकमात्र माता भगवती विष्णु भक्ति का आश्रय लेकर संतुष्ट रहने वाले साधु पुरुष को शोक नहीं होता। हे राजन, देहधारियों की जो बड़ी भारी पाप राशि है वो विष्णु भक्ति रूपी महान दावानल में पतंगे की भांति जल जाती है। प्रयाग, गंगा इत्यादि तीर्थ, तपस्या, श्रेष्ठ अश्वमेघ यज्ञ, महान दान, व्रत, उपवास और नियम, इन सब का सहस्त्रों बार सेवन किया जाए और उनके पुण्य समूह को कोटि कोटि गुना करके एकत्र किया जाए तो भी वो विष्णु भक्ति के 1000वें अंश के बराबर भी नहीं बताया गया। नारद मुनि द्वारा बताई गई विष्णु भक्ति की महिमा को सुनकर राजा इंद्रद्युम्न के मन में भगवान विष्णु की भक्ति का स्वरूप जानने की इच्छा हुई। इसलिए उन्होंने पूछा, हे भगवान, भक्ति का क्या स्वरूप है, उसके लक्षण कैसे होने चाहिए। इसके उत्तर में नारद मुनि ने कहा, हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनना। मैं भगवान विष्णु की सनातन भक्ति का सामान्य और विशेष रूप से वर्णन करता हूँ। गुणों के भेद से भक्ति के 3 प्रकार हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी। इसके अतिरिक्त एक चौथी भक्ति भी है जो निर्गुणा मानी गई है। हे राजन, जो लोग काम और क्रोध के वशीभूत हैं और प्रत्यक्ष के सिवा किसी भी परलोक इत्यादि की ओर दृष्टि नहीं रखते, वे अपने आप को लाभ और दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए जो भजन करते हैं, उनकी वो भक्ति तामसी कही गई है। अत्यधिक यश प्राप्त करने के लिए की गई अथवा दूसरे की स्पर्धा से प्रसंगवश परलोक के लिए भी जो भक्ति होती है वो राजसी मानी गई है।
पारलौकिक लाभ को स्थायी समझकर और इस लोक के समस्त पदार्थों को नश्वर देखकर अपने वर्ण और आश्रम के धर्मों का परित्याग ना करते हुए आत्मज्ञान के लिए जो भक्ति की जाती है वो सात्विकी भक्ति है। ये जगत जगन्नाथ का ही स्वरूप है, उनसे भिन्न इसका दूसरा कोई कारण नहीं, और मैं भी भगवान से भिन्न नहीं हूँ और वे भी मुझसे पृथक नहीं। ऐसा समझकर भेद उत्पन्न करने वाली बाह्य उपाधियों का त्याग करना और अधिक प्रेम से भगवत स्वरूप का चिंतन करते रहना, इसको अद्वैत यानी निर्गुणा नाम वाली भक्ति कहा जाता है, जो कि मुक्ति का साक्षात साधन है और वो अत्यंत दुर्लभ है। हे राजन, अब मैं आपको भगवान विष्णु के भक्तों का लक्षण बताता हूँ, जिनका चित्त अत्यंत शांत है, जो सबके प्रति कोमल भाव रखते हैं, जिन्होंने स्वेच्छा अनुसार अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है, जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी दूसरों से द्रोह करने की इच्छा नहीं रखते, जिनका चित्त दया से द्रवीभूत होता है, जो चोरी और हिंसा से सदा ही मुख मोड़ते हैं, सद्गुणों के संग्रह और दूसरों के कार्य साधन में जो प्रसन्नता पूर्वक संलग्न रहते हैं, सदाचार से जिनका जीवन सदा उज्जवल बना रहता है, जो दूसरों के उत्सव को अपना उत्सव मानते हैं, सभी प्राणियों के भीतर भगवान वासुदेव को विराजमान देखकर किसी से भी ईर्ष्या या द्वेष नहीं करते, दीनों पर दया करना जिनका स्वभाव बन गया है और जो सदा परहित साधन की इच्छा रखते हैं। अविवेकी मनुष्यों का विषयों में जैसा प्रेम होता है, उससे 100 कोटि गुनी अधिक प्रीति का विस्तार वे भगवान श्री हरि के प्रति करते हैं। वे नित्य कर्तव्य बुद्धि से भगवान विष्णु स्वरूप शंकर आदि देवताओं का भी भक्ति पूर्वक पूजन और ध्यान करते हैं। पितरों में भगवान विष्णु ही बुद्धि रखते हैं, भगवान विष्णु से भिन्न दूसरी किसी वस्तु को नहीं देखते। समष्टि और व्यष्टि सब भगवान के स्वरूप हैं। भगवान जगत से भिन्न रहकर भी अभिन्न है। हे भगवान जगन्नाथ, मैं आपका दास हूँ, आपके स्वरूप में भी मैं हूँ, आपसे पृथक कदापि नहीं हूँ। जब आप भगवान विष्णु अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में विराजमान रहते हैं, तब सेव्य अथवा सेवक कोई भी आपसे भिन्न नहीं है। इस भावना से सदा सावधान रहकर जो ब्रह्मा जी के द्वारा वंदनीय युगल चरणार विंद वाले भगवान श्री हरि को सदैव प्रणाम करते हैं, उनके नामों का कीर्तन करते हैं, उन्हीं के भजन में तत्पर रहते हैं और संसार के लोगों के समीप अपने आप को तृण के समान तुच्छ मानकर विनयपूर्ण वर्ताव करते हैं, जगत में सभी लोगों का उपकार करने के लिए जो कुशलता का परिचय देते हैं, दूसरों के कुशल क्षेम को अपना ही मानते हैं, दूसरों का तिरस्कार देखकर उनके प्रति दया से द्रवीभूत हो जाते हैं और सबके प्रति मन में कल्याण की भावना करते हैं, वे ही विष्णु भक्त के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। जो पत्थर पर धन और मिट्टी के ढेले में पराई स्त्री और कूटशालमली नामक नरक में मित्र, शत्रु, भाई तथा बंधु वर्ग में समान बुद्धि रखने वाले हैं, वे ही निश्चित रूप से विष्णु भक्त के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो दूसरों की गुण राशि से प्रसन्न होते हैं और पराये मर्म को ढकने का प्रयत्न करते हैं, परिणाम में सबको सुख देते हैं, भगवान में सदा मन लगाए रहते हैं और प्रिय वचन बोलते हैं, वे ही वैष्णव के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो भगवान के पावहारी शुभ नाम संबंधी मधुर पद का जप करते हैं, जय जय की घोषणा के साथ भगवान नाम का कीर्तन करते हैं, वे अकिंचन महात्मा वैष्णव के रूप में प्रसिद्ध हैं। जिनका चित्त श्री हरि के चरणार विंदों में निरंतर लगा रहता है, जो प्रेम अधिक्य के कारण जड़ बुद्धि सदृश बने रहते हैं, सुख और दुख दोनों ही जिनके लिए समान हैं, जो भगवान की पूजा में चतुर हैं और अपने मन तथा विनय युक्त वाणी को भगवान की सेवा में समर्पित कर चुके हैं, वे ही वैष्णव के नाम से प्रसिद्ध हैं। मद और अहंकार गल जाने के कारण जिनका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध हो गया है, अमरों के विश्वसनीय बंधु भगवान नृसिंह का यजन करके जो शोक रहित हो गए हैं, ऐसे वैष्णव निश्चय ही उच्च पद को प्राप्त होते हैं। भगवान में सदैव उत्तम भक्ति रखने वाले भक्तों के शुभ चरित्र और लक्षण का वर्णन मैंने आपसे क्या सुनाया। ये मनुष्यों के कानों में पड़ते ही उनके चीर संचित मल का नाश कर देता है। भजन के लिए कभी धन की आवश्यकता नहीं पड़ती और शरीर को कष्ट देकर किए जाने वाले किसी भी प्रकार के विशेष प्रयोग की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। मृदुल और मंद स्वर से वाणी के द्वारा भगवान के नाम का कीर्तन होता रहे तो मैं इसी को भजन मानता हूँ। आपके मन में भगवान के दास्य भाव का उदय हुआ है और उसी का चिंतन होना चाहिए।
लेकिन जो मनुष्यों के शुभ आचरणों से भी द्वेष करते हैं और स्वयं अपने चित्त को दुराचार में बांध के रखते हैं, बड़े भारी अमंगल को पा करके निश्चित रहते हैं और सदा ऐश्वर्य तथा विषय भोग के रस में ही सुख का अनुभव करते हैं, वे मनुष्य वैष्णव नहीं हैं। वे तो बहुत ही निम्न श्रेणी के मनुष्य हैं। अपने हृदय रूपी कमल में विराजमान परम आनंद श्री हरि के स्वरूप का जो क्षण भर भी चिंतन नहीं करते, उत्तम भाव से बैठे रहते हैं और अपने झूठे वचनों के जाल से भगवान के नाम को भी निरंतर आच्छादित किए रहते हैं, वे भी भगवान के भक्त नहीं हैं। जिनके मन में पराई स्त्री और पराये धन के लिए सदा लोभ बना रहता है, जो कृपण बुद्धि वाले हैं और सदा अपना ही पेट भरने में लगे रहते हैं, वे नर पशु विष्णु भक्ति से सर्वथा रहित हैं। जो निरंतर दुष्ट पुरुषों के साथ अनुराग रखते हैं, दूसरों का तिरस्कार और हिंसा करते हैं, जिनका स्वभाव अत्यंत भयंकर है और जो भगवान नृसिंह के चरणों के चिंतन से विरक्त हैं, उन मलिन मनुष्यों को दूर से ही त्याग देना चाहिए। इस प्रकार नारद मुनि ने राजा इंद्रद्युम्न को भक्ति और भक्त के विशेष लक्षण बताए और यही थी आज की हमारी ज्येष्ठ मास विशेष कथा। हमें आशा है कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में कल हम सुनेंगे कि किस प्रकार नारद मुनि से उपदेश प्राप्त करके राजा अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। और इस कथा को सुनने के लिए याद से इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द। हरे कृष्ण।